फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 1.1 अभी हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। -4,7 -4,7 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे -4 प्लस आयोटा 7 या -4 प्लस 7 आयोटा भी लिख सकते हैं। आयोटा 7 लिखें या 7 आयोटा एक ही बात है। ये दरअसल इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। और -4 क्या है, वो होता है रियल पार्ट। रियल पार्ट इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a, b फॉर्म में भी लिख सकते हैं या a प्लस आयोटा b लिखें या a प्लस b आयोटा एक ही बात है, ठीक है। इन तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास -4,7 दिया गया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पेज की तरफ आते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन -4,7 या -4 प्लस आयोटा 7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज़ हमने लगा लेनी है। हमारे इस क्वेश्चन में है फर्स्ट पार्ट में a क्या है, a है -4 और b है 7। बस सिंपली इनकी वैल्यूज़ हमने फार्मूला में पुट कर देनी है। जहाँ a है वहाँ -4 लिख देंगे, जहाँ b है वहाँ 7 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसका फार्मूला, और इसमें हम -4 डिवाइड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कॉमा माइनस b की जगह 7 लिख लेंगे और -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये जो -7 है ये दरअसल फार्मूले का माइनस है। अब यहाँ क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों जगह यही होगा। और ये हमारा पास 16 प्लस 49, इसका हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये किसके इक्वल होता है, 16 प्लस 49 65 के, और -7 डिवाइड बाय यहाँ भी 65। बस ये आंसर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -4,7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये हम जानते हैं। बस यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में a है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। फार्मूले में सिंपली इनको पुट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कॉमा माइनस b क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों प्लेसेस में, तो 2 और 5 हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ इधर भी दोनों पार्ट्स में। और हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 7। बस ये आंसर आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिख लेंगे। a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू लगा लेंगे 1, हियर a क्या है 1 एंड b 0। बस वैल्यूज लगाते चले जाएं। 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कॉमा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 0 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 1 होता है, 0 डिवाइड बाय 1 0 होता है। तो 1 0 का 1 0 ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें कहा जा रहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वो हमने अलग अलग करने हैं, सेपरेट करने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में 4 प्लस 5 आयोटा है,
इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से भी, 5 आयोटा से भी, माइनस 7 आयोटा को भी इसी तरह दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, सेम चीज़, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। अब हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को 4 से भी और 2 को माइनस 5 आयोटा से भी, और इसी तरह माइनस 7 आयोटा को 4 से भी और माइनस 7 आयोटा को माइनस 5 आयोटा से। डिनोमिनेटर में यही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला हमारे पास इसी फॉर्म में ही है डिनोमिनेटर। तो a स्क्वायर क्या है, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, 5 आयोटा का स्क्वायर। अब हम 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा और प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 है यहाँ ऊपर भी और नीचे भी डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम इसको अप्लाई करते हैं। 8 माइनस 38 आयोटा, यानी कि दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हमने सम कर लिए, और फिर प्लस 35 -1 और फिर नीचे भी हमने -1 लगा लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, 8 और 35 ये रियल पार्ट्स जो हैं ये आपस में सम होंगे। सम का क्या मतलब, जब भी नेगेटिव नेगेटिव हो या प्लस प्लस हो तो ऐड होता है, सेम साइन हो चाहे माइनस माइनस हो ऐड होता है, और अपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्ट होता है। यानी -35 प्लस 8 है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 35 में से 8 जाएगा, साइन बड़े का आएगा माइनस का, तो ये -27 हमें यहाँ से मिलेगा। -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 41। 41 जो है वो 27 से भी डिवाइड होगा और 38 आयोटा से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग लिख लेंगे तो बस सेपरेट हो गई इमेजिनरी और रियल पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 प्लस आयोटा, इससे आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है तो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कैसे मैं दे सकती हूँ, मैं इसका हिंट देती हूँ, ठीक है। सोल्यूशन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, हिंट मैं दे रही हूँ। हिंट क्या है, -2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, -2 प्लस 3 आयोटा कंप्लीट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab क्या है, -2 इंटू 3 आयोटा, ये हो जाएगा a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली इसी से आप लोगों ने इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। बस a की जगह क्या होगा, a की जगह -2 लिखना है और b की जगह 3 आयोटा लिखना है। आपका ये इस तरह से फार्मूला ओपन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जैसे a प्लस आयोटा b, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इससे आपने रैशनलाइज कर लेना है 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बाकी सब वही प्रोसेस है, ये होमवर्क है। एक और बात भी बता दूं, हिंट, कि इसका सोल्यूशन मेरे चैनल पर मौजूद है। कहाँ पर है ये आप लोगों ने खुद ढूंढना है, लेकिन इसका सोल्यूशन मौजूद है मेरे चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। बहुत सिंपल, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, इसे भी रेशनलाइज करेंगे, कंजुगेट इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से भी और माइनस आयोटा से भी, और डिनोमिनेटर में वही फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बार बार हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ये। आइए अप्लाई करते हैं।
आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दोनों जगह अप्लाई कर लेंगे। आयोटा +1 ऊपर होगा और नीचे 1 + 1। आयोटा +1 और डिनोमिनेटर में 2, और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, आयोटा से भी और 1 से भी। तो हमें मिलेगा क्या, आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है, रियल पार्ट पहले होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 1/2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, इस तरह से हम इसकी तरतीब बस सिर्फ बदल देंगे ताकि a प्लस आयोटा b फॉर्म में आ जाए, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 4 + 3 आयोटा का होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। ये बिल्कुल सेकंड वाले पार्ट की तरह से है। यहाँ पर भी a + b कंप्लीट स्क्वायर, a² + b² + 2ab से हम न्यूमरेटर को ओपन कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि 2 × 4 × 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 3 आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 2 × 4 × 3 24 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेते हैं 9 के साथ, और बाकी सब कुछ वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 16 - 9 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3। 16 - 9 दोनों रियल हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। रेशनलाइज करेंगे, 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। अब वही 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 24 आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a² - b² वाला। ठीक है, अप्लाई करते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 4 प्लस 7 × 3 आयोटा, ये सब हम लिख लेते हैं। 24 आयोटा भी इसी तरह दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी 3 आयोटा से भी, और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई कर लिया है 4 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मिलेगा 28 प्लस 7 × 3 = 21 आयोटा प्लस 24 × 4 96 आयोटा प्लस 3 × 24 72 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम दोनों जगह पुट कर लेते हैं, जो -1 की इक्वल होती है। 28 माइनस यहाँ पर 117 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सम कर लिया है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा ली है। अब क्या होगा कि ये 28 है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। 28 प्लस 117 आयोटा, और यहाँ पर -72 हो जाएगा, और नीचे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 16 + 9 डिनोमिनेटर में होगा। अब रियल पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमें मिल रहा है -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 5 25। ये 25 दोनों से डिवाइड होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, यानी 25 दोनों से डिवाइड हो गया, और यही रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में दोनों सेपरेट हो गए। यही हमने करना था, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है, प्रूव दैट z conjugate equal to z if and only if z is real। क्या करना है, z रियल अगर हम लेंगे तो z कंजुगेट को z के इक्वल दिखाना होगा, और अगर z कंजुगेट को इक्वल टू z लेते हैं तो z को रियल दिखाना होगा। इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब होता है कि एक साइड लें तो दूसरी प्रूव करनी है, और दूसरी साइड लें तो पहली साइड प्रूव करनी है, यानी कि दोनों साइड से हमने कन्वर्सली इसे प्रूव करना है। आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले लेट कर लेते हैं कि z कंजुगेट जो है वो z के इक्वल है।
लेट कर लें z इक्वल टू a प्लस अयोटा b या z इक्वल टू x प्लस अयोटा y, कोई भी आप ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस अयोटा y ले लें तो कंजुगेट क्या होगा, x माइनस अयोटा y हो जाएगा। और गिवन हम क्या ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, z कंजुगेट इक्वल टू z ले रहे हैं, तो क्या होगा, z कंजुगेट को जब हम z के इक्वल लें, दोनों साइड पे उनकी वैल्यूज लगा लेते हैं, x प्लस अयोटा y इक्वल होगा x माइनस अयोटा y के, सबको एक साइड पे कर लें तो x माइनस x ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और अयोटा y 2 अयोटा y हो रहा है। 2 अयोटा को दूसरी तरफ ले जाएं तो 0 डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, यानी कि y जो है वो 0 हो गया। y 0 हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू जरा 0 लगाएं तो क्या बचा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स z इक्वल टू x प्लस अयोटा 0, तो z सिर्फ x के इक्वल आ गया, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि z इज रियल हो जाएगा अगर z कंजुगेट इक्वल हो z के। ठीक है, अब हमने ये साइड ले लेनी है कि z जो है वो रियल है, ये साइड हमने कन्वर्सली, इसको अब हमने गिवन कहना है, लेट z इज रियल। ये अगर हम लेंगे तो हमें प्रूव क्या करना होगा कि z कंजुगेट जो है वो z के इक्वल हो जाए। z रियल हमने लिया है, ये गिवन है, ठीक है, z रियल है, अगर रियल है तो इसका मतलब है इसका तो इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, वो 0 होगा। हम z की वैल्यू में इमेजिनरी पार्ट जो कि होगा ही नहीं उसकी जगह हम 0 लिख लेते हैं, z इक्वल टू x प्लस अयोटा 0, तो क्या मिलेगा, सिर्फ z इक्वल टू x मिल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले x को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इसे इक्वेशन का नाम दे सकें, z इक्वल टू x रह जाएगा, अयोटा 0 ख़त्म हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन क्या देते हैं। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन का जब हम कंजुगेट लें, कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 2, इसका जब हम कंजुगेट लें तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और वो तो था ही 0, वो ख़त्म है। z कंजुगेट भी x के इक्वल है, z भी x के इक्वल है, z कंजुगेट भी x के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि z और z कंजुगेट इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों x के इक्वल हैं। यही तो हमने प्रूव करना था, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यही हमने प्रूव करना था कि z कंजुगेट z के इक्वल होगा अगर z को हम रियल लेंगे।